ना हो जाए। एक कमेटी हो जाए एजेंडा फाइनलाइजेशन के लिए, एक कमेटी हो जाए रिसेप्शन के लिए। जब उस दिन 16 तारीख को लोग पहुंच रहे हैं तो सुबह से शाम तक वो कमेटी ये इंश्योर करे कि जितने पार्टिसिपेंट्स हैं आसानी से पहुंच जाएं नीलायम में। तीसरी एक कमेटी हो जो वहां की फूड अरेंजमेंट और एकोमोडेशन अरेंजमेंट देखे। उसी तरह से चौथी एक कमेटी हो जो इंश्योर करे कि हर एक पार्टिसिपेंट जो सही समय है अलॉट किया गया है उसमें आके बैठें और हमारा कार्यक्रम शुरू हो। तो इस तरह से 3-4 कमेटी या जो भी आपको अच्छा लगता है, ये कमेटी की फॉर्मेशन आज अगर हो जाए, एक एक लीडर और एक एक दो दो उसको असिस्टेंट, एजेंडा ड्राफ्टिंग, रिसेप्शन, accommodation and food, and ensuring that all meetings are taking in right time, everybody participate together। और कमेटी मेरे दिमाग से आ रहा है, किसी और को दिमाग में कुछ और आ रहा है कमेटी, तो उसके बारे में बात कर लें। एक बार कमिटीज के नाम रिपीट कर देंगे श्री भाई फिर से। हाँ, एक कमेटी होगी जो एजेंडा ड्राफ्टिंग, जो भी हम आप यहाँ बात कर रहे हैं, अगले दिन कोई एक निश्चित समय पे हम 3-4 जो लोग भी ड्राफ्टिंग में हैं वो मिलके समराइज कर लें कि क्या क्या अभी तक हो गया, ताकि उसको फाइनलाइज रूप हम हर रोज लोगों के सामने रखें कि ये हमने फाइनलाइज किया है। कोई और चेंज चाहते हैं तो बताएं। तब तक जब तक हम फाइनली वहां एक डिसाइड करके कि यही फाइनल होगा और इसके अनुसार होगा। दूसरा कमेटी है रिसेप्शन कमेटी, जो लोगों को स्टेशन से नीलायम तक पहुंचने में मदद करे। तीसरा कमेटी है फूड एंड एकोमोडेशन, वहां देखे। और चौथा कमेटी है कि इंश्योर करे कि जो भी मीटिंग हम लोगों ने तय किया है सही समय पे स्टार्ट हो जाए, सारा अरेंजमेंट हुआ पड़ा है, सारे पार्टिसिपेंट्स बैठे पड़े हैं और स्मूथ ढंग से मीटिंग चल रही है। ये 4 मेरे दिमाग में आ रहा है, अगर आप लोगों के दिमाग में कोई और आए तो बताइए। थैंक यू। पहली और दूसरी कमेटी के सदस्य के रूप में आप कृपया मेरा नाम लिख लीजिए। आप नोट्स ले रहे हैं क्या श्री भैया? हैंड रिटन नोट्स ले रहे हैं क्या? मैं अभी नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरे यहाँ बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं, बिल्लियां हैं, ये हैं वो हैं, सब साथ साथ चलता है। ठीक है ठीक है ठीक है, ये चलिए अभी मेरे को दिमाग याद में नोट्स ले रहेगा। लेता हूँ। अगर कोई मैं और ले लेता कमेटी हूँ। है तो ठीक है हैंड जी। रिटन नोट्स मैं ले लेता हूँ। हाँ, मैं माने किसने बोला? राकेश जी ने? परितोष। अच्छा, परितोष परितोष जी, एक ठीक नए है। नए मेंबर हैं, शर्मा जी, 2 नए मेंबर आ जाने की उम्मीद है, एक परितोष और एक प्रशांत। ये लोग भी इंटरेस्टेड हैं आने में, अगर हमारे पास स्पेस एंड टाइम अवेलेबल है तो। जी जी जी, अभी तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। परितोष एंड प्रशांत, ये 2 लोग आज नए मेंबर जुड़े हैं और चाहते हैं कि हम लोग आए। हम लोग को कंफर्मेशन दे देना है आज या कल में कि हाँ आपके लिए गुंजाइश है। हाँ परितोष, यू कैन कीप ऑन नोटिंग फॉर द टाइम बिंग। जी जी। तो मैं पूछ रहा था कि कोई जी और कमिटी आपको लगती है कि ये फैसिलिटेट करने में हेल्प करने के लायक है, जरूरत है, तो उसका सजेशन। हाँ हाँ, हाँ, कुल 14 सदस्य हैं, कुल 14 सदस्य हैं और बाकी लोग भी बोले। तो पहली और दूसरी जो लॉज, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेशन से लाना ले जाना, ये सब है, इसके लिए सत्य प्रकाश जी वहाँ जाके लोकल साथियों की कमेटी तुरंत गठित कर देंगे। 10 तारीख को उसके 10 या इनफैक्ट 11-12 तक उसके सदस्यों की सूचना आपको मिल जाएगी। ठीक है, यही ग्रुप में मिल जाएगी। और एक है खाने की कमेटी, खाना मतलब क्या, उसकी भी वहाँ पे लोकल साथियों के माध्यम से बन जाएगी। तो दूसरी और तीसरी कमेटी का तुरंत मैं कहता हूँ 10 को सत्य प्रकाश जी पहुंच जाएंगे वारदा, तो 12 तक हमें लेटेस्ट, ठीक है, हो सकता है 11 को ही मिल जाए, इन सदस्यों के नाम मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अच्छा, जो लगातार एजेंडा पे नजर रखनी है, किस तरफ जा रहा है नहीं जा रहा है, कहाँ स्वे कर रहा है, उसको कैसे हमें डिजायर डायरेक्शन में मोड़ के लाना है, उसमें संजय शर्मा हो गए, अभिषेक जी हो गए, सत्य प्रकाश भैया हो गए, श्री भाई हो गए। अभी तो 4 तो क्लियर कट वॉलंटियर उनको होना ही है, रहना ही है। ठीक है, और बाकी किसी और को वॉलंटियर करना है तो स्वागत है। अगर एक आधे परितोष जो पारितोष कंफर्म हो रहे हैं तो पारितोष हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे हैं ड्राफ्टिंग में, नोटिंग में ठीक है ठीक है, और आइए उसको आइए, एक सही स्वागत रूप देने में। स्वागत है ना, स्वागत है, आइए आइए, ठीक है ठीक है, तो स्वागत है। फिलहाल के लिए जी जी, ड्राफ्टिंग में ये काफी है। ठीक है, 5 लोग ड्राफ्टिंग में आ जा रहे हैं तो ये अच्छा ही है। जी और कोई भी ब्रिगेडियर राजाराम सर या कोई भी हेल्प करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। यू कैन अनाउंस योर नेम एंड वी विल इंक्लूड। हाँ, वेलकम एनीबडी इज वेलकम इन एनी कमेटी। पर अब शुरू में हम कोर कोर फॉर्म करके भैया चलते रहते हैं। और ये शशांक भैया इसको लिख ही रहे हैं, वेरी गुड। शशांक भैया थोड़ा शक्ल तो दिखा दो भाई, कैसे सुंदर दिख रहे हो। राम राम, नमस्ते, सलाम। हाँ जी,
देख तो लो मेरा भाई कितना हैंडसम दिख रहा है। शशांक जी, या कैन यू काइंडली कम ऑन द कैमरा प्लीज, थैंक यू। जी जी जी। चलिए, हेलो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, बाकी लोग म्यूट रखें, अभी अनम्यूट कोई ना हो, जिसको बोलना है वही अनम्यूट हो। सत्यप्रकाश जी म्यूट कर लीजिए, यदि कुछ कहना चाहते हैं तो स्वागत है। शशांक जी कहिए, नमस्कार। आपका वीडियो नहीं आ रहा शशांक भैया। आज का आंखों का काम काम कान से निपटा दीजिए। मैं कोशिश निपटा दिया, हो गया, चलो। वीडियो ओके, इज डन डन, टॉप ठीक। एक में। ठीक है, डन, हो गया खत्म। हाँ चलिए ठीक। फटाफट। हाँ जी, आइए। कमेटी, चार कमेटी ठीक है। और इनमें ये आपने डिसीजन कर लिया कौन है लास्ट वाली चार कमेटी? डिस्कशन अरेंजमेंट कमेटी फॉर दी दिस सेमिनार और व्हाट्सएवर यू कॉल इट। तो चारों बिल्कुल हाँ जी, ठीक है, इससे काम चलेगा। कोई और कमेटी जुड़ी जा सकती है, बिल्कुल चार ठीक है सर। और मैं तो अभी एक लंगड़ा सा हूँ, तो मेरे को तो एक्सक्यूज कर दिया जाए। ना ना ठीक है ठीक है, वो तो व्यक्तिगत किसी से उसमें मतलब उस तरह का रिक्वेस्ट नहीं, उन्होंने तो आपके सम्मान में उन्होंने बात कही है। किसी जो आना चाहते हैं वो बाद में भी आ सकते हैं। अभी इनसे शुरुआत की जाए। दो कमेटी, पहली जो और चौथी कमेटी के कुछ सदस्यों के नाम आ गए हैं। दूसरी और तीसरी कमेटी लोकली 10-11 तारीख तक अनाउंस हो जाएगी। जी ठीक है, बढ़ाइए अजय श्री भैया। अजय दास जी ने लिखा है बैक एंड कॉलिंग एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर सकते हैं। तो अच्छा, वो इसका मतलब ये खुद थैंक कंफर्म कर रहे हैं कि ये आएंगे भी? ये तो अभी तक कंफर्म नहीं किया था इन्होंने। ठीक है, मैंने इनका नाम अजय दास उत्साह जी। में। और हाँ हाँ, यदि आ रहे हैं तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं है। और वेल, आई मीन आई सी इट इज कंफर्मेशन, दैट इज वेरी गुड। और यहाँ पे माइक पे आके भी कह सकते हैं मेरे भैया, ठीक है, क्योंकि तुरंत इसमें संदेश, चलो अच्छा वो पढ़ दिया। माइक पे आके भी अपनी बात कह सकते हैं। तो फिलहाल तो अभी बैक एंड कॉलिंग एंड कोऑर्डिनेशन की इमीडिएट जरूरत नहीं है, लेकिन थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको ध्यान में रखा जाएगा। जब भी जरूरत है आपको याद किया जाएगा। मदन मोहन जी पूछ रहे हैं मेरा दायित्व। एक्चुअली हम लोग ईयर मार्क नहीं कर रहे हैं किसी को कोई दायित्व। वॉलंटरीली जैसे ये चार सब कमेटी बन रही हैं स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, तो उसमें कहीं भी कोई वॉलंटियर कर सकता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी कमेटियों की जरूरत पड़ेगी, वहां आने के बाद उसके डिसीजन होगा। तो दायित्व सबका अपने आप से डिसाइड होना है। कोई डिसाइड नहीं करेगा आपके बदले में कि आपको क्या दायित्व दिया जाएगा। यहाँ कोई दायित्व देने वाली बात ना होके वॉलंटियरिंग होगी कि मैं क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ, सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द अदर्स। थैंक यू मदन जी। हाँ दादा, श्री दादा, मदन जी मोहन भैया जी ने जो पूछा है ना, क्योंकि थोड़ा शायद मुझे लगता है कि सदस्य देरी से आए हैं। फटाफट चार कमिटीज के नाम एक बार सभी साथियों के लिए एक बार दोहराई दीजिए, थोड़ा पता चल चार जाएगा। कमेटी, एक है एजेंडा ड्राफ्ट फाइनलाइज करने की कमेटी। डिस्कशन के बाद इस कमेटी को अधिकार जी नहीं है कि कुछ अपना एडॉप्ट कर रहा है। जो सब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उस पर वो सिर्फ ड्राफ्टिंग में मदद कर रही है। दूसरा है जी रिसेप्शन कमेटी। तीसरा है वहाँ फूड एंड लॉजिंग अरेंजमेंट सुपरवाइज करना। और चौथा है कि हर शेड्यूल, हर मीटिंग सही समय पे स्टार्ट हो, उसके लिए जो भी अरेंजमेंट करना है वो करने में मदद करना। और इंश्योर करना कि सभी पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए हों ताकि बिल्कुल समय में हम मीटिंग स्टार्ट कर सकें। अभी तक ये चार कमेटी है, और भी किसी के दिमाग में कभी भी आ जाए तो सजेस्ट कर सकते हैं। तो मदन मोहन चूंकि, जी थैंक यू। जी हाँ बोलिए। हाँ इसमें, हाँ इसमें जो बेसिकली जो उपस्थित साथी हैं वो सुझाव दे सकते हैं कि और भी कोई कमेटी दिमाग में तुरंत आ रही है, नहीं तो कल परसों में भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो दादा दो तीन चीजें फाइनल हो गई हैं। एक तो शुरू में इंट्रोडक्शन 2 मिनट का रखें, इंट्रोडक्शन। और दूसरी चीज जो फाइनल हो रही है, चार कमेटी हो रही है, दो चीज फाइनल हो रही है। और बताइए आज की बैठक के लिए मदन मोहन जी, या फिर इस वक्त जो आपने ब्रिगेडियर साहब को याद किया था, या कोई भी साथी फॉर दैट मैटर। महेंद्र कैसे? द्विवेदी जी का एक क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार के लिए हमारी क्या हाँ, रणनीति है। तो महेंद्र जी, ये जो एजेंडा वो वो ड्राफ्टिंग वो कमेटी है, सब्जेक्ट मैटर में आएगा, वो सब्जेक्ट मैटर में आएगा। हाँ, यहाँ पे हम लोग अभी जी क्या जी जी, सब्जेक्ट है कहिए नहीं सर। डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग का जी जी। मेन पॉइंट है कि हम एक दूसरे को जितना जान सकते हैं जाने, और ड्राफ्टिंग में कि क्या एजेंडा हो उसमें हम लोग फाइनलाइज करें, मदद करें। ओके।
अगर किसी का कोई पॉइंट नहीं है तो अगले दिन की जो सुबह मीटिंग होनी थी, मेरा सजेशन था, दोबारा सबके सामने रख रहा हूं, हम लोग ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति को टाइम दिया जाए सुनने के लिए, प्रोवाइडेड वो ब्रीफ में जो रेलेवेंट पॉइंट है वही बात करे। 100 लोगों को अगर समय दिया जाना है, 5-5 मिनट भी समय लेते हैं तो 500 मिनट हो जाता है। तो ग्रुप डिस्कशन सही मामले में तभी हो सकता है जब हम छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड करें। मतलब शुरू में 30-30 का 3 ग्रुप बन गया, तीनों अलग अलग बैठ के आंख में आंख डाल के एक दूसरे से बात कर सकते हैं, सबको 1-1 2-2 मिनट सुना जा सकता है, और तीनों के साथ यही सवाल रहेगा कि अपने ग्रुप में डिस्कस कीजिए बारी बारी से सब लोग कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द मेजर नेशनल चैलेंजेज जिसके समाधान के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सिर्फ ब्रीफ में पॉइंट वाइज। तो ये 1 घंटे में या 2 घंटे में अधिक से अधिक हर ग्रुप का तैयार हो जाएगा। फिर आधे घंटे में वो ग्रुप अपना समरी दे सकते हैं कि मेरे अनुसार ये प्रॉब्लम है, मेरे अनुसार ये प्रॉब्लम, और समरी में फाइनली हम डिसाइड करेंगे कि इस पूरी मीटिंग में, 4 दिन की मीटिंग में, कौन से 4-5 पॉइंट हैं जिस पे हम लोगों को आगे समाधान के रूप में ढूंढना है। हजारों पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन हम सब पॉइंट्स को नहीं लेंगे। जो बर्निंग इश्यूज हैं 4 या 5, उसी को लेके हम समाधान के ऊपर में जाएंगे। इज इट ओके कि हम 30-30 में डिवाइड करने का प्रोग्राम फर्स्ट डे करें? उसका कोई डिवीजन से मतलब नहीं, कोई कार्य से मतलब नहीं है, सिर्फ सबकी बातें सुनी जाए और एक समरी बन जाए कि कौन कौन से नेशनल चैलेंजेस या सोशल चैलेंजेस या व्यक्तिगत चैलेंजेस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं समाधान के रूप में, और उसका एक फाइनलाइज रूपरेखा तैयार करने जा रहे हैं। शर्मा जी। हाँ जी, हाँ जी। मैं तो जो ये बेसिकली जो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको आप बोल रहे हैं, एजेंडा फाइनलेशन, मतलब जो इनफैक्ट फ्लोइंग ड्राफ्टिंग कमेटी है, तो ड्राफ्ट अभी हम लोग एजेंडा भी फाइनल कर रहे हैं। एक जो वहाँ पे जो आ रहा होगा उसको थोड़ा डॉक्यूमेंट करके कि अगला कौन सा विषय, अगला कौन सा विषय, इत्यादि इत्यादि, जिसको कहते हैं मूविंग ड्राफ्टिंग कमेटी कैसे। वो ये जो आप कह रहे हो ना कि 3 विषय होंगे, कल जो बात हुई थी कि 5 तक विषय हो सकते हैं, विषय में 5 या 6 विषय सुझाव दिए थे। तो विषय की संख्या होगी वो भी डेमोक्रेटिकली हम वहीं डिसाइड कर लेंगे। एक तो दिमाग में खास है, उसमें 1-2 कम या ज्यादा हो सकता है, तो वहां पे जो 2-2 मिनट के परिचय के बाद में जो एजेंडा आइटम्स आने, जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको तुरंत करके वी विल फाइनलाइज प्रपोज कि भाई ये दिमाग में आ रहा है कि ये 5 समस्याएं, ये 4 समस्याएं, या ये 3 समस्याएं, या इन 3 समस्या, ये सेट प्रॉब्लम सेट, ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, क्या गौ सेवा और गौ संरक्षण, गो प्रोडक्ट्स, ये सब एक साथ एक ग्रुप में ले लें क्या, इत्यादि इत्यादि। मैं कह रहा हूँ क्लबिंग की कह रहे हैं, अभी तुरंत नहीं कर रहे हैं, मैं इसमें कह रहा हूँ। और जैसे लघु उद्योग दूसरे में ले लें क्या, तीसरे कोऑपरेटिव चौथे ग्रुप में मतलब तीसरे ग्रुप में या चौथे में ले लें क्या, इत्यादि इत्यादि। तो वर्क इट आउट, वहीं पे वर्कआउट कर लेंगे, कुछ दिमाग में खांचा रहेगा। वो उतना ही, चाहे वो 20 सदस्य हों चाहे 30 हो, वो देख लेंगे ऑर्गेनिकली क्या है दादा, और देन वी कैन डू। दिस इज माई सजेशन। किसी और को सजेशन आ रहा हो, 2-3 सजेशन ग्रुप में आए हैं, मैं उसको थोड़ा पढ़ भी दे रहा हूँ आप सबकी सहूलियत के लिए। वो 4 ग्रुप्स ऑफ 25 ईच, एंड देन समरी कैन बी डिस्कस बाय दिस ग्रुप, ठीक है। लगभग सजेशन ये की तरफ बढ़ रहा है। नंबर ऑफ कमेटी ये अजय दास जी की तरफ से आ रहा है, एजेंडा ड्राफ्टिंग कमेटी, डिस्कशन कमेटी, फूड एंड अकोमोडेशन कमेटी, मीटिंग स्टार्ट बिफोर अरेंजमेंट कमेटी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यात्रा पर चल सकते हैं क्या, एक साथी बोल रहे हैं आचार्य विजय जी। नहीं, वो डिस्कशन कमेटी जो लिखा है शायद रिसेप्शन कमेटी को डिस्कशन उन्होंने सुन लिया है। हाँ, नहीं, डिस्कशन कमेटी को मतलब ये जो बात आप जो कहते हैं ना नहीं कि नहीं, भाई मतलब वो डिस्कशन के सीक्वेंस में वही बच्चे, है कि एजेंडा ड्राफ्टिंग कमेटी, रिसेप्शन कमेटी, फूड एंड एकोमोडेशन कमेटी एंड मीटिंग स्टार्ट बिफोर अरेंजमेंट। ठीक है, जी जी जी। तो जो खर्च, जो अंदाजन है प्रति व्यक्ति, एक साथी ने पूछा है खर्च क्या, आचार्य विजय जी ने, तो खर्च लगभग रहने का 4 दिन का 1 से 1,500 के बीच में जो भी आएगी वैल्यू, वो वहाँ पे हम आपको घोषणा कर देंगे। और सभी साथी मतलब जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अवश्य करें। किसी को यदि कांस्टेंट है नहीं कर पा रहे हैं तो उसका दूसरा साथी उसको भर देंगे, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रयास करें कि हम कर रहे हैं। जब आप आ रहे हैं कहीं दिल्ली से या बनारस से या बिहार से, जहाँ से भी, वो खर्च आपको स्वयं वहन करना है। और ये जो लोकल है कोऑपरेटिव्स में हम लोग जा रहे हैं, वो नालंगी जी से मुझे थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। उन्होंने कहा अच्छा चिंता मत करो, पर थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे उस पर, ठीक है। वो जैसे भी होगी स्थिति आपको बता देंगे। धन्यवाद। ये 3 चीजें हैं जो कि आपकी सर नॉलेज के लिए। एक अच्छा, सजेशन जी मैं जी जी जी, कहिए सर, कहिए ब्रिगेडियर साहब, कहिए जी। सर, ये हम काफी ग्रुपों से काफी उससे इकट्ठे हो रहे हैं, और मुझे जी भाई ऐसा साहब। लगता है कि हमारा उद्देश्य है इसमें कि हम एक वर्क फोर्स कर्मयोगी इस काम के लिए
तैयार करें। हमारे पास बहुत से एक्सपर्ट हैं और सब्जेक्ट है वो जैसे भी आप डिसाइड करोगे 4-5 सब्जेक्ट जो भी हैं वो ले सकते हैं। तो हम इसका इस जो ये ग्रुप अभी जो बन रहा है चाहे कितने भी ग्रुपों से है, इसका हम नाम सेलेक्ट कर लें और उसका क्या हम क्या अभी उद्देश्य देख रहे हैं वो उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसका एक छोटा सा नाम सेलेक्ट कर लें। भारत निर्माण, न्यू निर्माण और व्हाट्सएवर आप एक्सपर्ट हो समझ सकें तो ये उसका नाम होगा। इसमें मुझे 2 टाइप के लोग लग रहे हैं, एक जो एक्सपर्ट हैं, कुछ सीनियर हैं, कुछ एज भी है। तो इनमें वो तो एक्सपर्ट हैं और वो रहेंगे भी इस ग्रुप के साथ भी अपने अपने ग्रुप के अलावा। उसमें जो हम वर्क फोर्स तैयार कर रहे हैं, कर्मयोगी तैयार कर रहे हैं, जो वो उद्देश्य जो भी बनेगा 5, 6, 7 गांव में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे, उसके लिए हमने जो बाकी रिमेनिंग है और वो एक पूरा एक ही टाइप का ग्रुप तैयार करना है। उनके ट्रेनिंग वगैरह जो अभी बताएं वो ऐसे हो जाए और उद्देश्य के साथ। तो हम कैसे बढ़ें उसका फिर इसमें बाद में डिस्कशन भी हर एक टॉपिक आ जाएगा। हमने गौ सेवा के लिए कैसे बढ़ना है, हमने ग्राम विकास के लिए कैसे बढ़ना है, हमें और जो भी एक्टिविटी है मानवता के लिए कैसे बढ़ना है, इस तरह का फिर डिसीजन जो होगा उसी तरह आ जाए। तो मेरे कहने का मतलब है अगर ये जो एक बड़ा सा हमारा ग्रुप बन इसका एक नाम सेलेक्ट कर लिया जाए, बड़े ग्रुप में कर सकते हो, और इसमें जो एक्सपर्ट है वो तो खैर आप मार्क कर ही लोगे कि उसमें ये हो गया। तो सबको हमने मुझे ऐसे लग रहा है कि हम इस काम के लिए कुछ कर्मयोगी लार्ज स्केल पर सिलेक्ट कर रहे हैं। उनमें कुछ एक्सपर्ट हैं, वो जरूरी नहीं है कि सभी जगह बैठे, वो उसको हमने गाइड करेंगे और फिर वो जो दूसरा बड़ा ग्रुप तैयार बनेगा वो इस काम के लिए आगे से बढ़ता रहेगा। और ये एक सुपरवाइज टाइप और जो ग्रुप दूसरा ग्रुप रह गया है एक मिलके उसको गाइडेंस करता रहेगा। ऐसा सजेशन था। बहुत अच्छा सर। और अभी अभी ये जो कमेटी बन रही है ये तो बेसिक फंक्शनिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए बन रही है। जो ग्रुप आप सजेस्ट कर रहे हैं वो ग्रुप पहले से भी तय करना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोग हम एक दूसरे को बढ़िया से नहीं जानते हैं। तो वहां जब हम बर्निंग इश्यूज को, ये 6 इशू पे हम काम करने जा रहे हैं, जैसे प्रकृति का संरक्षण हो गया, मानवता का संरक्षण हो गया, रोजगार हो गया, कुटीर उद्योग हो गया, कृषि कोऑपरेटिव हो गया, फार्मिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, अलग अलग जब हो जाएंगे तो उनकी कमेटी बनेगी एक्सपर्ट्स के साथ, और उनके साथ कर्मयोगी भी जोड़ दिए जाएंगे। तो वो लोग गाइड करेंगे जो डिफरेंट ब्लॉक एडॉप्टेशन में प्रोग्राम, उनकी भी उसी तरह की कमेटी बनेगी और ये एक चेन नेटवर्क हो जाएगा। लेकिन ये जो कमिटीज फाइनलाइज वहां जो होगा कि किसको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी में लगना है, वो सब लोग मिलके वहीं तय करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये हम लोग अभी सिर्फ ड्राफ्टिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं। अरेंजमेंट शुरू में। जी बहुत कमिटी अच्छी बात है, टाइम होना चाहिए, पर मैं जी जी इस नाम के लिए भी उसी में जी करना, इसमें तो करना भी नहीं चाहिए हमें सबके सामने एक नाम भी बिल्कुल करता है तो अच्छा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये ध्यान में रखा जाएगा और सबके सामने ओपनली डिस्कस किया जाएगा। हर चीज ट्रांसपेरेंट होगा, ये कोई भी ऑटोक्रेटिक सिस्टम ना होके डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा। और इसका प्रेजेंटेशन भी कुछ हम लोगों का है कि हाउ इफेक्टिव डेमोक्रेसी कैन बी अडॉप्टेड इन आवर ग्रुप एंड इन ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट एंड एवरीवेयर। ये भी एक आ जाएगा प्रेजेंटेशन में। थैंक यू। हाँ, अभी एजेंडा ड्राफ्टिंग से रिलेटेड पॉइंट्स किसी का भी आपको लग रहा है कि कुछ खास पॉइंट्स होना चाहिए? कौन सा एजेंडा पॉइंट ठीक है, आपके मुझे अनुसार लगता है बहुत आपको इंपॉर्टेंट है जो डिस्कशन के लिए लिया जाए? ठीक है श्री दादा, आज काफी पॉइंट्स आ गए हैं और यदि और समाधान और किसी की तरफ से सुझाव नहीं आ रहे हैं, 1-2 मिनट देख अभी लीजिए। मेरा ये पॉइंट मीटिंग नहीं जल्दी से आया ऑफ है। करिए, फिर अगली मीटिंग की तैयारी में लगते हैं। संजय आपको जी, कहना पड़ेगा मेरा ना भैया, पॉइंट चुप नहीं बैठे आया आप है। लोग। मैं आप चुप नहीं कह बैठा क्यों हूँ, नहीं रहे? मैंने हैंड रेज किया, आपने मुझे बुलाया नहीं। नहीं, इसमें हैंड रेज नहीं वाली नहीं, आप परंपरा देखिए कि नहीं मैंने हैंड रेज किया है कि नहीं। है।
ठीक है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मतलब देख लिया, चलो कोई बात नहीं। ये मीटिंग शाम वाली मीटिंग नहीं है, इसमें तो इनवाइट कर रहे हैं कि जल्दी अनम्यूट करके बोलो बोलो। अच्छा चलो, थैंक यू। मेरा जी जी, कहिए कहिए कहिए। श्री जी की जो बात थी उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं 4 कमेटियों का जो नाम है, 4 नहीं बल्कि 5 कमेटी, उसका नाम मैं आप लोगों के समक्ष वो कर रहा हूँ। पहला है विजुअलाइजेशन कमेटी। वो पूरे हमारा जो एम्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, जो प्रॉब्लम्स है और सॉल्यूशन है, इस सबों को विजुअलाइज करने का काम करे। वो अपना रिकमेंडेशन दे, उस थीम के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं या नहीं, कहाँ पर क्या कमी है, वो विजुअलाइजेशन कमेटी। उसमें ऐसे लोग रहे, क्रिटिक टाइप के, आलोचना समालोचना वाले लोग रहे उसमें। एक तो वो हो गया। दूसरा है कोऑर्डिनेशन कमेटी। ओवरऑल जितनी कमेटियां हैं उन सबों को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने। दूसरा हो गया। तीसरा है एनालिसिस कमेटी। वो सबों को एनालिसिस करे कि सब कुछ जो, हालांकि इस आशय का एक कमेटी की शायद बात हो रही थी कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं, तो उसको हम लोग एनालिसिस कमेटी कह सकते हैं। और चौथा जो चीज छूट रहा है वो है मीडिया। मीडिया का कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया, इसके जो एक्सपर्ट हैं और इसमें जो दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं, वही केवल उतने ही लोग रहे उसमें। माने नंबर बढ़ाने के ख्याल से नहीं, उसमें वो लोग करें जो उसका अपना एक्सपर्टीज उसमें हो, उसमें समय दे सकें। और ऐसे लोगों को, चूंकि हम कितना भी बेहतर काम करें, वो अगर मीडिया के माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया ही क्यों ना हो, उस वो अगर आगे जा नहीं पाए जनता के समक्ष, हम लोग बेशक 100 की संख्या में होंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि 100,000 लोगों तक हमारी बात कैसे पहुंचे, क्योंकि सब तो प्रेजेंट नहीं हो सकते, सब तो मीटिंग में भाग नहीं लेते। तो इसके लिए मीडिया जो है वो माध्यम है जिसके माध्यम से हमारी बातें आगे तक जाएगी। ऐसा मेरा ये है। तो एक मीडिया कमेटी हो गया, एक एनालिसिस कमेटी हो गया, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी हो गया, चौथा विजुअलाइजेशन कमेटी हो गया, और पांचवा जो सबसे इफेक्टिव है, जिस पर भी वो चर्चा छूट रही है, मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि जैसे कुछ प्रमुख यूनिवर्सिटीज के जो वाइस चांसलर हैं, रजिस्ट्रार हैं और एचओडी, इस 3 तरह के पदाधिकारियों को हम लोग अपने कार्यक्रम के बारे में सूचना भी दें, आमंत्रण भी दें। आमंत्रण दें और उसका परिणाम क्या होगा, उसमें ये रिक्वेस्ट करें कि हमारे इस कार्यक्रम के मद्देनजर जो भी इंटरेस्टेड रिसर्च स्कॉलर है, पीएचडी करने वाले लोग हैं, शोधार्थी हैं या एचओडी हैं, जो भी हैं, विशेष रूप से 5 सब्जेक्ट के लोग, जैसे इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क एंड रूरल डेवलपमेंट और जर्नलिज्म। तो इस विधा के जो ये क्या कहते हैं विद्यार्थी हैं हायर एजुकेशन के, वो जो आएंगे तो हमारा हैंड्स तैयार होगा, हमारी माइलेज बढ़ेगी। और उसका एक पॉजिटिव सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि मैंने इस काम को किया है, चूंकि मैं इस चीज में कोऑर्डिनेशन किया था। एक आदिवासी जाति थी और उसका कोई इतिहास वगैरह नहीं था, तो मैं इस तरह विद्वानों के एक मीटिंग में मैंने ये बात छेड़ दी। परिणाम ये हुआ कि मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर में रिसर्च करने का ऑर्डर दे दिया, और इस तरह से विश्वविद्यालय की ओर से वो पूरा रिसर्च भी हुआ, थेसिस भी हुआ, पुस्तक का प्रकाशन भी हुआ, और इस तरह से उस जाति का इतिहास बन गया। तो मैं बस यही चाहता हूं कि जो हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है उसमें अगर कोई हमारा एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं है, और उस चीज के लिए सरकार को भी तो पता चले, एजुकेशनलिस्ट को भी तो पता चले कि भाई कोई कुछ लोग ऐसे हैं जो इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। अब मेरा प्रयास क्या है नहीं है, आप भी अपना संक्षेप आकर में, के देखिए। सिर्फ संक्षेप में हो गया। श्री भाई, इसको रिस्पॉन्ड कीजिए प्लीज। गोपाल भाई ने जी जो भाई। सजेस्ट किया वो सारी कमेटी बहुत जरूरी है। इसमें शर्मा जी एक चीज आपसे पूछना था कि जो विजुअलाइजेशन कमेटी की बात हुई कि हम ग्रुप का विजन और ऑब्जेक्टिव डिसाइड करें। पहले भी संजीव शर्मा जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि हम सब मिलकर उनको सपोर्ट करेंगे और एक ड्राफ्ट किया जाएगा, उसका कुछ प्रोग्रेस हुआ क्या? वायरल में पड़े हुए हैं संजीव, उसको हम लोग मिलकर कर लेंगे। यहाँ पे वॉलंटियर से सुझाव दे दें। ठीक है, आप लोगों को वो ड्राफ्टिंग कमेटी के ही जिम्मे ये दे दीजिए
जी और हर मेंबर्स अपना विजन ऑफ द ग्रुप अगर कोई सजेस्ट करता है तो ठीक है, नहीं तो कल या परसों में हम लोग प्रेजेंट करेंगे एक प्रपोज्ड विजन और उस पर डिस्कशन कर लिया जाएगा कि बाकी लोगों का कॉन्सेंट कैसा है। नंबर 2, ये मीडिया कमेटी जरूर होनी चाहिए, एनालिसिस कमेटी, क्रिटिक कमेटी, ये सब वहाँ के बाद जब हम कोई प्रोग्राम वो पैक करके निकल जाएंगे। पैक करा दे। हाँ, बस जो पैक होना हो बस पैक करा दो उसको। हेलो हेलो शांतनु जी। बाकी लोग साइलेंट हो जाएं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मीडिया को जरूर कंसीडर किया जाएगा, जैसे विजुअलाइजेशन कमेटी को अभी ड्राफ्टिंग के साथ ही मिक्सअप किया जा रहा है। बाकी जो एनालिसिस कमेटी, क्रिटिकल कमेटी, बाकी जो भी सजेशंस हैं वो जब हम लोग काम करना शुरू करेंगे, फाइनलाइज प्रोग्राम हो जाएगा कि ये हम ऐसे ऐसे करने जा रहे हैं, तब उसकी जरूरत पड़ेगी और वो भी जरूर इस्टेब्लिश की जाएगी। अभी के लिए शायद उतना एडवांस में करना जरूरी नहीं होगा, क्योंकि हम 100 लोगों में से चुनना है कि कौन मीडिया का काम करे, कौन ये करे, कौन ये करे। अभी से हम लोग डिटेल ना करें किसी को, वहां सब लोग वॉलंटियरिंग करें और वहां के लोग डिसाइड करें कि हाँ ये कमेटी के लिए फलां व्यक्ति ठीक है। इज इट ओके गोपाल भाई? ठीक है। मेरे हिसाब से तो पहले हम कंटेंट फाइनल करें। मीडिया कमेटी बहुत आवश्यक है, एनालिसिस लगातार चलती रहेगी, उसके लिए सेपरेट कमेटी फॉर्मेशन करना है तो वहां पहुंच के अवश्य देख सकते हैं। कंटेंट जब फाइनल होगा तब हम मीडिया में कैसे प्रचार प्रसार रखेंगे, तब एक बात होती है। पहले आपस में 80-90 पूरे 100 जितने लोग आ रहे हैं ना, ये लोग कंटेंट या दिस इज द कंटेंट जिसको हम अब चारों तरफ फेंक सकते हैं, फैला सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उस पर यदि सहमति बन जाएगी दादा, तो मीडिया कमेटी जिसमें अपने गोपाल भैया ने खुद वॉलंटियर किया है, प्लस और 4-5 लोग और रह सकते हैं इसमें, वो बिल्कुल तुरंत बिल्कुल एक्टिव हो जाएगी, इसको वहीं बना दें। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड हाँ, सजेशन। बहुत आगे कोई और? अच्छे सुझाव आए हैं गोपाल भैया की तरफ से। बाकी लोग सुझाव दें, 1-2 मिनट में सुझाव आते हैं तो ठीक है, नहीं तो मीटिंग ये बंद करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से श्री भैया जी ऐसा लग रहा है कि आज के लिए अभी इस मीटिंग के लिए इतना पर्याप्त है। एक और बड़ी मीटिंग डेली होती है, उसका भी हमें अभी पहले ही बहुत सारे ग्रुप्स में दोबारा प्रचार प्रसार करना ही होता है। आप सभी कर भी रहे हैं, अपने अपने दोस्तों को उसके लिंक भेजते ही होंगे, ऐसा मैं मान रहा हूँ, तो उसकी तैयारी में लग जाते हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़िया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और जितना भी हुआ ये हमारे शशांक भैया आपको श्री भैया और मुझे भेज देंगे, फिर हम ग्रुप में शेयर कर लेंगे और बढ़ते हैं अगले काम पे। ठीक है क्या साथियों, ये मीटिंग समाप्त की जाए? किसी की तरफ जवाब नहीं आ रहा है तो श्री भैया हम इसको मीटिंग को समाप्त मान संजय सकते हैं। संजय श्री भैया, बाबू या हेलो। कौन बोल रहे हैं? हाँ बोलिए सचिन जी, जल्दी बोलिए। वो बोलिए एक बोलिए मेरा बोलिए। सेवाभावी संस्था की जो आप हमने बात की थी, उसमें जी दादा। छह ही लोग अकोमोडेट कर सकते हैं। 3 कमरे ठीक है, अवेलेबल कोई है, बात नहीं। 3 बुक है, जी अगर जरूरत पड़ी तो बताना फिर। हाँ, नहीं नहीं, जरूरत है ही, बता दिया है तो ये हो जाएगा। अच्छा, बाकी अब मैं यहाँ आप फोन पे, अपने और यहाँ निवेदिता में कितनी वैकेंसी है? वो हम कर रहे हैं। आप हमारा फोन पे कनेक्ट करते हैं, ये आपका मेरा विषय है। और सत्य ठीक प्रकाश जी, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, थैंक यू, हम लोग फोन पे कनेक्ट करते हैं। जय मेहरबान। फोन पे, बल्कि इस कॉल हम 10 बजे की कॉल जब खत्म हो जाएगी ना, यानी कि जो 8 से 10 की मीटिंग है, उसके पश्चात मैं और सचिन जी हम लोग संपर्क करेंगे। ठीक है। अजय माहौर जी भी तब कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। किसी और साथी को कुछ कहना है तो तुरंत आ जाए, नहीं तो मीटिंग समाप्ति की घोषणा की जा रही है। और शशांक भैया फाइनल कर दीजिए, शशांक जी, परितोष जी, कि आप इसके जो मुख्य बिंदु हैं, नॉट एग्जैक्टली मिनट्स, 2-4-6 पॉइंट्स जो भी हैं, वो लिख के आप थोड़ी देर में भेज देंगे क्या श्री भैया को? हाँ जी, मैं भेज दूंगा। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत मैनी मैनी थैंक्स। ठीक है श्री दादा, मीटिंग समाप्ति करें। श्री दादा, आज के लिए कर सकते हैं, कल मिलते हाँ हैं फिर। 6-5 कल बजे तक अवश्य सब लोग जुड़ जाएंगे। हाँ, कल सत्य प्रकाश भाई को और जी आप सभी को मेरा जी नमस्कार। आप जी, सभी को मेरा कौन से भैया नमस्कार। बोल रहे हैं? प्रशांत बैस बोल रहा हूँ मैं। हाँ, आज मेरा पहला दिन बोलिए है, बोलिए। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ।
श्री जी के जी माध्यम से मुझे यह लिंक मिला है जी और स्वागत है। समस्त जानकारियां मिली है। मैं उत्सुक हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों की यह जी पहल जी को जी जी देखते हुए, और मुझे खुशी होगी अगर मुझे इस ग्रुप में शामिल किया जाए। अन्य कार्य जी 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 योजनाओं में अपनी योग्यता अनुरूप मैं भी सेवा देना चाहता हूँ। जी 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 ठीक है बहुत बहुत ठीक है। धन्यवाद। हाँ प्रशांत भैया नमस्ते। आप 8 बज के 10 वाली मीटिंग में आइए, आपका और विस्तार लेने का समय रहेगा। जी जी टेंटेटिवली मीन्स एज ऑफ नाउ सभी का स्वागत है। हमने अभी तक किसी को ना नहीं कहा है, पर चूंकि संख्या 100 पहुंच गई है तो मैं जो लोकल ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे बातचीत करके फाइनल कर रहा हूँ। स्वागत है आपका। किसी के लिए कोई बहुत, वैसे तो 100 कहूंगी तो 102 भी आ सकते हैं। और मैं श्री भैया से और सत्यप्रकाश जी से बात करके फाइनल लिस्ट हम लोग जो साथी आ रहे हैं उनकी तैयार करें। आप सभी का, और अजय दास आ रहे हैं तो ये तो बहुत, मैं तो उनकी बड़ी खुशामद कर रहा था। आएंगे तो चूंकि उनसे मैं 5-7 दिन से परस्यू कर रहा हूँ, हाँ कह दिए, चूंकि वो कमेटी की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो बहुत स्वागत है। किसी और साथी को कुछ यदि ना कहना हो तो आप सबकी अनुमति से क्या मैं मीटिंग समाप्ति की घोषणा कर सकता हूँ? किसी का कोई यदि जवाब नहीं आ रहा है 1 मिनट के अंदर तो मीटिंग समाप्त मान ली जाएगी। प्रशांत जी आपने सामने आके सबके सामने बात कही, आपका धन्यवाद। श्री भाई आपने कोऑर्डिनेट किया, ये कार्य कोऑर्डिनेशन धन्यवाद। का इंटरनल सर्किल का श्री भैया का है। आपने पहले भी कहा है कि जितने भी आंतरिक कार्य हैं वहाँ श्री को आप पाएंगे, भाई के नाते, दादा के नाते। थैंक यू। अजय माहौर जी, परितोष जी, राजा राम जी, शशांक जी, आचार्य विजय कार्यकर जी, गोपाल प्रसाद भैया, आप हाथ खड़ा करे रहे, मैं देख नहीं पाया, क्षमा चाहता हूँ। और जो भी और साथी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सत्यप्रकाश जी शायद अभिषेक से बात करने के लिए साइड हो गए हैं, कोई बात नहीं। तो आप सभी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एजेंडा की फॉर्मेशन में आज का कंट्रीब्यूट किया। कंक्रीट धीरे धीरे हम होते जा रहे हैं। 2-3 दिन मुझे लग रहा है कि पूरे के पूरे ये कंक्रीट की बिल्डिंग, यानी कि कंक्रीटनेस की बिल्डिंग, आई एम सॉरी टू से, ये तैयार हो जाएगी। सभी का फिर से स्वागत रहेगा। बहुत बड़ा प्रोग्राम वर्धा, भारत पुनर्निर्माण, विश्व पुनर्निर्माण कैसे होगी, तो यही टाइटल्स हैं जो कि प्रस्ताव में आए। कुछ और किसी को इससे सुंदर टाइटल, इससे अच्छे टाइटल, इससे ज्यादा अच्छे टाइटल जो कि हमारे कार्य, हमारी विजन, हमारी सोच को परिलक्षित करते हैं, तो वो आएंगे तो उनका स्वागत अवश्य रहेगा। All suggestions, as भैया has said, democratically all suggestions are fully welcome। और जितनी भी हमारी जो कोर होस्ट या ऑर्गेनाइजिंग टीम है, हालांकि अभी तो 4-6 लोगों ने इसको प्रस्ताव करके शुरुआत की, पर जैसे ही हम आएंगे हम सब होस्ट हैं, हम सब उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कोई और। इसलिए सभी के सजेशन पूरे मान्य हैं। खूब सजेशन दी, खूब हम उससे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सैल्यूटेशंस, जय हिंद। ठीक 8 बज के 10 मिनट पे विंडोज दोबारा खुल जाएंगी, लिंक यही रहेगा। और उसमें आज एक बहुत जबरदस्त व्यक्तित्व, आकाश चौरसिया जी, जो कि मल्टी लेयर फार्मिंग 4 बीघा में करके देश में नाम भी कर रहे हैं, अच्छा कमा भी रहे हैं, किसानों में बात फैला भी रहे हैं, और चारों तरफ एक क्रांति की आगाज है दूसरे इस संदर्भ में। तो बहुत बहुत आपका स्वागत रहेगा। आप अपने 5-5, 10-10 मित्रों को, जो इनविटेशन आपके पास आ चुका है विभिन्न ग्रुप से, उसको फैला दीजिए। फैलाने में अपना खुद का सहयोग कीजिए, ग्रुप का सहयोग कीजिए। बहुत लव फॉर ऑल ऑफ यू। वेलकम। सी यू एट 8-10 PM टुडे। जस्ट 27 मिनट पश्चात आपके फिर दर्शन होंगे। प्रणाम। ये सौभाग्य है कि 27 मिनट बाद फिर दर्शन होंगे। सी यू, बाय बाय, नमस्ते।